हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोमीर और आप देख रहे हैं ऐसे मेडिट। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप लोग ब्राउन कलर टोन डाल सकते हो, वो भी गाइस लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से। ठीक है, तो भाई ये जो वाला फोटो है ना, मैंने इंस्टा के अंदर एंड फेसबुक के अंदर डाला था, तो दोनों भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई इस पिक का ट्यूटोरियल चाहिए। तो गाइस मैं लेके हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। एंड गाइस मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर कंप्लीट एंड तक देखा करो, तभी जो है आप लोग कलर टोन डाल सकोगे। ठीक है, ये कि नहीं वीडियो स्किप करके देखोगे तो आप लोग जो है सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है भाई, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो। एंड गाइस एक और बात, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक। और मुझे अभी तक इंस्टा के अंदर फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टा के अंदर जाके फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया हो। तो यार चलिए जल्दी से आज के वीडियो को आप पे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो मैं लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन हो गया हूँ। तो गाइस मैं पहले से ही फोटो ऐड करके रखा हूँ। तो गाइस अगर आपको फोटो ऐड करना नहीं आता है तो भाई जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि भाई देख सकते हो यहाँ पे जो फोटो ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप लोग जो है फोटो वगैरह ऐड कर सकते हो। तो मैं पहले से ही फोटो ऐड करके रखा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल से मैं ऑल फोटो के अंदर मैं प्रेस करूँगा। एंड गाइस देख सकते हो फोटो हमारा आ चुकी है। तो भाई जैसे कि देख सकते हो फोटो को यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, एंड भाई देख सकते हो फोटो का जो फेस है एंड जो फेस को मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लिया हूँ एंड फेस को थोड़ा व्हाइट कर लिया हूँ पहले से ही। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को मैं पहले से ही करके रखता हूँ। ठीक है, तो इसको भाई छोड़ो, मैं आपको कलर टोन करके दिखाता हूँ। ठीक है, कलर टोन जो है उसको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कलर टूल के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मिक्स टूल के अंदर जाऊँगा। एंड गाइस मिक्स टूल के अंदर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा मैं ऑरेंज कलर के अंदर। तो ऑरेंज कलर का जो सैचुरेशन है इसको मैं यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे कम करूँगा, लगभग यहाँ पे इतना तक मैं कम कर लूँगा। एंड यहाँ पे लुमिनेशन को बढ़ाऊंगा फेस को व्हाइट करने के लिए। ठीक है, तो इतना तक मैं व्हाइट कर लूँगा। देन यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल से जाऊँगा येलो कलर के अंदर। ठीक है, तो येलो का जो ह्यू है, ह्यू को मैं हल्का सा कम करूँगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से। इसके भाई देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे ह्यू को कम करूँगा और यहाँ पे सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यू को कम करूँगा और यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ाऊंगा। देन यहाँ पे ग्रीन पे अंदर जाऊँगा तो ग्रीन के ह्यू को फुल्ली यहाँ पे कम करूँगा एंड सैचुरेशन को फुल्ली बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना भाई। यहाँ पे सिंपल से आपको जो फोटो है फोटो को जो एक बार आप लोगों को जो सेव कर लेना होगा। ठीक है, तो डन पर टैप करूँगा। एंड यहाँ पे जो जैसे कि भाई देखो यहाँ पे शेयर का जो बटन दिया हुआ है, जैसे कि भाई देख सकते हो यहाँ पे जाकर जो आप लोग फोटो वगैरह सेव कर लेना। तो मेरा मोबाइल को कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे जो सेव आइकन दिखा है, मतलब सेव जो आइकन है वो नहीं दिखा रहा है, तो कर भी कह सकते हैं भाई, आप कुछ बोलो। तो सिंपल से मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ भाई। जैसे कि देखो सेव चालू हो गया है भाई, जैसे थोड़ा सा टाइम ले रहा है भाई, जैसे कि देख सकते हो। तो भाई जैसे कि देख सकते हो सेव हो चुका है। देन यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो ओके करने का बैक आऊँगा। एंड यहाँ पे भाई देख सकते हो जो प्लस आइकन दिया हुआ है भाई, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जाके सिंपल से जो मैं सेव किया हुआ फोटो था, ये वाला फोटो मैं सेव किया अभी तो इसको मैं यहाँ पे सिंपल से एक बार मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो ऐड कर लूँगा कुछ इस टाइप से। जैसे कि भाई देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो चुका है फोटो भाई, जैसे कि देख सकते हो। ठीक है, तो ऐड करने के बाद फोटो को यहाँ पे सिंपल से मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे फोटो को ओपन कर लूँगा। एंड गाइस फोटो ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पे कलर टूल के अंदर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मिक्स टूल के अंदर चला जाऊँगा। ठीक है, तो जाने के बाद सबसे पहले आता है हमारा रेड कलर। तो गाइस रेड कलर की जो ह्यू है, ह्यू को मैं हल्का सा यहाँ पे कम करूँगा और यहाँ पे जो सैचुरेशन है इसको मैं हल्का सा बढ़ाऊंगा, लगभग यहाँ पे इतना तक। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑरेंज के अंदर जाकर ऑरेंज के सैचुरेशन को कम करूँगा और यहाँ पे लुमिनेशन को बढ़ाऊंगा फेस को व्हाइट करने के लिए। इतना तक मैं व्हाइट कर लूँगा। देन यहाँ पे क्या करूँगा, येलो कलर के अंदर जाऊँगा। ठीक है, तो येलो का ह्यू है, ह्यू को जो है यहाँ पे सिंपल से कम करने से भाई देख सकते हो अभी से ही जो है ब्राउन कलर टोन, मतलब ब्राउन जो कलर है वो मतलब बैकग्राउंड के अंदर आ चुका है भाई, जैसे कि देख सकते हो। ठीक है, तो ह्यू को कम करूँगा, सैचुरेशन बढ़ाऊंगा। एंड यहाँ पे जाऊँगा ग्रीन के अंदर। तो ग्रीन के जो ह्यू है, ह्यू को मैं फुल्ली यहाँ पे हाई कर, मतलब फुल्ली माइनस करूँगा। यहाँ पे जो सैचुरेशन है इसको फुल्ली यहाँ पे हाई कर दूँगा। ठीक है, तो करने के बाद भाई देख सकते हो भाई हमारा जो पिक है, पिक के बैकग्राउंड के अंदर कलर ब्राउन कलर जो है आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लुमिनेशन है इसको, मतलब लुमिनेशन नहीं, ह्यू जो है ऑरेंज कलर का, इसके ह्यू को मैं हल्का से यहाँ पे बढ़ाऊंगा, लगभग यहाँ पे मैं कितना रखूँगा 7 तक रखूँगा बढ़ा के। देन ना हो जाने के बाद यहाँ पे सिंपल से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CN कलर के अंदर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो CN कलर के ह्यू को मैं फुल्ली माइनस करूँगा, यहाँ पे सैचुरेशन को फुल्ली बढ़ाऊंगा, इतना हो चुका है। देन यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे इतना हो जाएगा, ब्लू के अंदर जाऊँगा तो ब्लू के ह्यू को हल्का सा यहाँ पे कम कर देता हूँ। एंड जो सैचुरेशन है इसको मैं हल्का सा बढ़ाऊंगा, लगभग यहाँ पे इतना तक। ठीक है, इतना हो जाने के बाद यहाँ पे जाऊँगा इस कलर के अंदर, इस कलर के ह्यू को बढ़ाऊंगा। एंड यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ पे इसको कर दूँगा, सिंपल से यहाँ पे डन पर टैप। तो डन करने के बाद इसका जो टेम्प है, टेम्प को थोड़ा सा यहाँ पे लगभग यहाँ पे इतना तक मैं बढ़ाऊंगा, लगभग यहाँ पे इतना तक। एंड जो टीन है, टीन को भी हल्का सा बढ़ाऊंगा, लगभग यहाँ पे 6 तक बढ़ाऊंगा। ठीक है, 6 या फिर 5 के आसपास जो इसका मतलब टीन है इसको मैं हल्का करके बढ़ाऊंगा। एंड जो वाइब्रेंस है, वाइब्रेंस को मैं हल्का करके बढ़ाऊंगा, लगभग यहाँ पे इतना तक। ठीक है, एंड जो सैचुरेशन वगैरह है इसको थोड़ा सा कम करूँगा। एंड इतना हो जाने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ पे जाऊँगा ट्रायंगल बार टूल के अंदर, सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर लूँगा भाई यहाँ पे। एंड गाइस सबसे पहले फोटो का जो टेक्सचर है, टेक्सचर को मैं हल्का सा बढ़ाऊंगा और यहाँ पे क्लियरिटी को मैं हल्का करके बढ़ाऊंगा, लगभग इतना तक। ठीक है, इतना हो जाएगा। DH को मैं हल्का सा बढ़ाऊंगा। एंड भाई जो फिंगनेटी अमाउंट है इसको मैं सिंपल से यहाँ पे कम करूँगा, लगभग यहाँ पे इतना तक कम कर लूँगा। तो गाइस इतना हो जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हमको सिंपल से ट्रायंगल टूल के अंदर जाऊँगा। तो ट्रायंगल टूल का आने के बाद यहाँ पे सिंपल से फोटो का जो शार्प, मतलब डिटेल्स वगैरह जो हल्का हल्का डिटेल्स जो होता है, फोटो का जो डिटेल्स होता है इसको मैं बढ़ाऊंगा। यहाँ पे राउंडनेस को बढ़ाऊंगा, यहाँ पे जो नो एज टेक्शन है इसको भी हल्का सा बढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कलर नो जेक्शन को हल्का सा बढ़ाऊंगा, लगभग यहाँ पे इतना तक। ठीक है, एंड जो स्मूथ
स्मूथ को कम करूँगा, यहाँ पे डिटेल्स को मैं हल्का करके बढ़ाऊंगा लगभग 70 के आसपास। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल से जाऊँगा यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे लाइटरूम जो प्रोफाइल है उसके अंदर सिंपल से क्लिक करूँगा, ठीक है। तो गाइस लाइटरूम प्रोफाइल का आने के बाद यहाँ पे सिंपल से मैं आर्टिस्टिक 03 वाला जो फिल्टर है, ये वाला फिल्टर, तो ये वाला फिल्टर को मैं सिंपल से यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यूज़ करने के बाद यहाँ पे सिंपल आप लोग चाहे तो यहाँ पे और मतलब जो पिंक कलर टोन इसको भी डाल सकते हो भाई, देख सकते हो पिंक कलर टोन क्या ही लग रहा है बैकग्राउंड के अंदर। तो मुझे पिंक नहीं मोडी ब्राउन टोन चाहिए, ठीक है। तो सिंपल से मैं इसका जो अमाउंट है इसको मैं हल्का करके यहाँ पे कम करूँगा, लगभग यहाँ पे कितना रखूँगा, यहाँ पे 50-55 के आसपास रखूँगा। तो भाई देख सकते हो फोटो मतलब मोडी ब्राउन टोन कलर आ चुका है बैकग्राउंड के अंदर भाई, देख सकते हो, ठीक है। तो इतना करने के बाद डन पर टैप कर लूँगा। तो डन करने के बाद इतना हो चुका है, डन यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल से लाइट टूल्स के अंदर जाऊँगा एंड एक्सपोजर को बढ़ाऊँगा, कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे हल्का करके यहाँ पे लगभग यहाँ पे कम करूँगा। मैं जो हाईलाइट वगैरह है इसको मैं हल्का सा कम करूँगा लगभग यहाँ पे इतना तक। एंड जो शेडो है शेडो को मैं कुछ स्टेप से हल्का करके बढ़ाऊँगा, ठीक है। एंड व्हाइट को मैं थ्रू यहाँ पे कम कर लेता हूँ एंड जो ब्लैक है ब्लैक को मैं हल्का करके बढ़ाऊँगा लगभग इतना तक। एंड गाइस इतना हो जाने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है, इस वाला जो फोटो है मतलब ये जो वाला फोटो है इसको एक बार सेव करके स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लेना है, ठीक है। तो भाई सिंपल से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फोटो को सेव करके स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो मैं स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन हो गया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल से पेन के अंदर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ट्यून इमेज के अंदर चला जाऊँगा, ठीक है। तो आने के बाद सबसे पहले ब्राइटनेस को मैं हल्का करके बढ़ाऊंगा एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को मैं कुछ इस टाइप से हल्का सा बढ़ाऊंगा एंड जो सैचुरेशन वगैरह है इसको मैं हल्का करके बढ़ाऊंगा लगभग यहाँ पे इतना तक, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इमेज वगैरह है इसको मैं हल्का सा बढ़ाऊंगा लगभग इतना। एंड जो हाईलाइट है हाईलाइट को सिंपल से यहाँ पे कम करूँगा लगभग इतना। एंड शेडो को मैं हल्का सा बढ़ाऊंगा एंड व्हाइट जो है इसको सिंपल से मैं कम रखूँगा लगभग यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 तक रखूँगा, ठीक है। इतना करने के बाद डन कर लूँगा। एंड गाइस डन करने के बाद उसके बाद सिंपल से पेन के अंदर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल से सिलेक्टिव ब्रश टूल के अंदर चला जाऊँगा, ठीक है। तो कि सिलेक्टिव ब्रश टूल के अंदर आके सबसे पहले यहाँ पे जो फेस वगैरह मतलब जो फेस मतलब जब जिस जगह पे जो ब्लैक पार्ट है उसको मैं हल्का सा मतलब यहाँ पे व्हाइट कर लेता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो फेस व्हाइट कर लिए होते हैं, सिंपल से पेन के अंदर क्लिक करके यहाँ पे जाऊँगा मैं क्राफ्ट टूल के अंदर, ठीक है। तो क्राफ्ट टूल के अंदर आने के बाद यहाँ पे सिंपल से मैं कलर पे जाके यहाँ पे रेड कलर में चूज़ कर लूँगा। एंड गाइस रेड कलर का जो ग्राफ है ग्राफ को आपको खींच के ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा लगभग इतना तक। यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल से डन पर टैप कर लूँगा। एंड गाइस डन करने के बाद इतना हो चुका है, देन यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल से पेन के अंदर क्लिक करूँगा, यहाँ पे सिंपल से पेन आइकन जो है सिंपल से क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल से जो लैम्प वाला सिंबल दिख रहा है भाई, यहाँ पे लैम्प वाला सिंपल का मैं क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे जो लास्ट में जैसे कि भाई देख सकते हो ये जो वाला फिल्टर मतलब 11 वाला जो फिल्टर है ये वाला फिल्टर को आपको यूज़ कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो करने के बाद यहाँ पे सिंपल से जो इसका जो मतलब विग्नेटी अमाउंट मतलब है इसको मैं सिंपल से कम करूँगा। एंड इसका जो विग्नेट है इसको भी सिंपल से मैं कम करूँगा लगभग यहाँ पे मैं कितना रखूँगा, यहाँ पे लगभग 10 या फिर 7 के आसपास इसको रखूँगा, ठीक है। एंड सैचुरेशन को मैं हल्के सा बढ़ाऊँगा लगभग यहाँ पे इतना तक बढ़ाऊँगा। एंड गाइस इतना हो जाने के बाद यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे सिंपल से डन पर टैप कर लेना है, ठीक है। डन पर टैप करने के बाद आपको एरो के अंदर क्लिक करके व्यूअर के अंदर जाना होगा। एंड यहाँ पे सिंपल से लैम्प के अंदर क्लिक करके आपको ब्रश के अंदर जाके सिंपल से आपको सिंपल से इन्वर्ट के अंदर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आई मोड को सिंपल से आपको लोगों को यहाँ पे ऑन कर लेना है, ठीक है। तो ऑन करने के बाद यहाँ पे सिंपल से जो बॉडी है बॉडी के ऊपर हल्का करके आप लोगों को ब्रश को मार लेना है 50 करके, मतलब 50 के आसपास करके मतलब आप लोगों को यहाँ पे सिंपल से मार लेना है, ठीक है। तो डन यहाँ पे इतना करने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है, डन पर टैप कर लेना है। एंड गाइस डन करने के बाद देख सकते हो हमारा जो यहाँ पे फोटो एक मतलब ब्राउन कलर जो टोन है वो फोटो के अंदर प्रॉपर तरीके से आ गया है जैसे कि भाई देख सकते हो, ठीक है। एंड गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है, फोटो देखने में कितना अमेजिंग सा लग रहा है, ठीक है। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में गाइस इतना ही था। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, और आप चैनल पर नहीं हो तो गाइस जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।